जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। मैं जानता हूँ बेटे से ऐसी बात करना थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा ऑकवर्ड होता है, पर बेटा नहीं करेगा तो और कौन करेगा माँ? मम्मी, आपसे ज्यादा आपके दिल को जानता हूँ मैं। ना 26 साल पहले अनुज ने कोई हद पार की थी, ना ही आज की है। अगर 1 इंच भी उन्होंने हद पार की होती तो आप एक पल के लिए भी दोस्ती नहीं रखती उनसे। पर उन्होंने ठीक नहीं किया समर, ठीक नहीं किया। क्यों? क्या गलत किया मम्मी उन्होंने? आप भी तो मिस्टर शाह से एक तरफा प्यार करती थी। गलत आदमी था, पर प्यार गलत नहीं था। और अगर प्यार गलत था तो मैंने भी नंदू से एक तरफा प्यार किया था। क्या मैं भी गलत था मम्मी? बिना किसी उम्मीद के, बिना कुछ चाहे, बिना जताए, बिना बताए सालों साल किसी से प्यार करना तो तपस्या होती है मम्मी। और तपस्या नाकाम हो सकती है लेकिन गलत नहीं। बापूजी से मंदिर पे मिलता हुआ चला जाऊंगा। पर ऐसे त्योहार पे कोई जाता है क्या? बा प्लीज समझिए ना, जाना है तो जाना है। और मेरे पीछे अगर बापूजी को किसी ने कुछ ऐसा वैसा कहा तो अच्छा नहीं होगा। मुझे क्यों सुना सुना के कह रहे हो भी? मैं किसी को परेशान नहीं करती हूँ। बा, आप भी बापूजी को कुछ ऐसा वैसा मत कहिएगा। वो पहले से ही बहुत परेशान है। अगर वो और दुखी हुए किसी की वजह से तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पापा आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं बापूजी का ख्याल रखूंगा। बाप चिंता मत कीजिए, मैं किंजल को समझाता हूँ। नहीं समझेगी तो साफ साफ बोल दूंगा कि अगर मेरे साथ रहना है तो उस घर से रिश्ता तोड़ना होगा। जितनी शिद्दत से आपने मिस्टर शाह से प्यार किया था उससे 1000 गुना ज्यादा शिद्दत से अनुज ने आपसे प्यार किया है मम्मी। आपके प्यार के पास तो रिश्ते का नाम था, साथ था, परिवार था। अनुज के पास क्या था मम्मी? कुछ भी नहीं। उनके पास तो प्यार की आवाज तक नहीं थी। परसों पहले भी उनका प्यार खामोश रहा और आज भी खामोश है। और आप कह रही हो कि उनका प्यार गलत है? हर किसी को प्यार में कुछ ना कुछ मिलता है मम्मी। किसी को खुशियां, किसी को यादें, किसी को परिवार। लेकिन अनुज को तो प्यार का गम तक नसीब नहीं हुआ मम्मी। मिला तो सिर्फ और सिर्फ खालीपन। और उस खालीपन में भी उन्होंने आपका नाम नहीं लिखा ताकि कोई पढ़ ना ले। मैं सोचता था कि दुनिया में आपके जितना प्यार और कोई नहीं कर सकता है मम्मी, लेकिन मैं गलत था। अनुज जितना प्यार और कोई नहीं कर सकता है मम्मी, आप भी नहीं। दादाजी को कान्हा जी नहीं मिले, लेकिन कम से कम उनका नाम तो जुड़ा रहा कान्हा जी के साथ। मीरा जी को कृष्ण जी नहीं मिले, लेकिन उनके प्यार की मिसाल अब भी दी जाती है। नाम तो जुड़ना बहुत दूर की बात है मम्मी, अनुज के प्यार की तो मिसाल भी नहीं दी जा सकती। लेकिन फिर भी वो चुपचाप आपसे प्यार करते रहे। उन्होंने आपको आपसे मांगना तो दूर, उन्होंने भगवान से भी आपको नहीं मांगा होगा। क्योंकि अगर वो भगवान से आपको मांगते तो भगवान को उनके प्यार के सामने झुकना ही पड़ता। अनुपमा, अभी थोड़ी देर पहले तुमने कहा कि हर इंसान को एक जीवन साथी की जरूरत होती है। हाँ। अगर ऐसा है तो तुम शादी क्यों नहीं कर लेती? अनुपमा की वजह से इस घर में सब लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं। वो अनुज की वजह से मेरा बेटा दिवाली पे घर छोड़ के चला गया। पिछली दिवाली में अनुपमा ने मेरे बेटे से दिवाली पूजा का हक छीन लिया था। इस बार तो उसने पूरी दिवाली छीन ली। आधा घर भी तो छीन लिया था बा। वो तो हमारी स्मार्टनेस की वजह से हमें घर वापस मिल गया बा, वरना बापूजी ने तो वी का हक भी अनुपमा की झोली में डाल दिया था। अगर ये घर आज भी अनुपमा के नाम होता ना
तो वो गुस्से में और अनुज कपाड़िया खुन्नस में कुछ भी कर सकते थे बा। आधा घर बेच देते या फिर हमें चिढ़ाने के लिए दोनों यहीं पर शिफ्ट हो जाते। ऐसे में हम लोग क्या कर लेते बा। वो तो अच्छा हुआ ना कि हमने राइट टाइम पे अनुपमा से घर के पेपर्स साइन करवा लिए। बा मैं तो कहती हूँ कि घर की तरह हमें कारखाने को भी अपने कंट्रोल में कर लेना चाहिए। अनुज के पास पैसा है, पावर है, पोजीशन है। वो अगर रिवेंज लेने के बारे में सोचे भी ना तो वो कुछ भी कर सकता है बा। हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। वी तो चला गया बा, अब घर की तरह कारखाने को भी हमें ही बचाना होगा। तो एकदम सही कह रही। वो अनुज और अनुपमा ने हमारी आंखों में धूल झोंकी है, हमारे भरोसे का मजाक उड़ाया है। उसके बदले में उन दोनों को शगुन तो देना ही होगा, खासकर वो अनुपमा को। और मम्मी आपने ही कहा है ना कि आप उनका साथ इसलिए देती आ रही है क्योंकि आपको उनकी नियत में कोई भी खोट नजर नहीं आई। और आप ये भी कहती है कि अनपढ़ से अनपढ़ औरत आदमी की नजर पड़ सकती है। तो आप खुद बताइए मम्मी, क्या आपने अनुज की नजर में कभी भी खोट पड़ा है? मम्मी हाथ थामना तो दूर, उन्होंने खुद से कभी आपको हाथ लगाया भी नहीं होगा। कोई बात नहीं। एक्सक्यूज मी, कैन यू जस्ट हेल्प विद द सीट बेल्ट प्लीज? जूते मैं खुद कर लूंगा। तुम जाओ अनुपमा, तुम अपने कमरे में जाओ। कितनी खुश थी वो, दिवाली पे एक नई शुरुआत, नई खुशियां। और मैंने क्या किया? मैंने उससे उसकी खुशियां ही छीन ली। बर्बाद कर दी खुशी। परिवार से दूर होने का दुख तो था उसे, पर साथ ही साथ एक उम्मीद भी थी कि कभी ना कभी उसका परिवार फिर से उसके साथ होगा। और मैंने उससे ये उम्मीद भी छीन ली। ये मैंने क्या किया चीके, वो भी अनुपमा के साथ। कैसे फेस करूंगा मैं अब उसे? मैं वो बदनसीब हूं जिसने अनुपमा को बिना पाए ही खो दिया। आप आज भी बा को इज्जत देती है, मिस्टर शाह के लिए परेशान होती है। उन दोनों ने जो भी किया आपके साथ, उसके बावजूद आप उनके साथ रिश्ता नहीं तोड़ पाई मम्मी। और अनुज ने तो सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही किया है मम्मी। अगर इन्होंने मुझे अपनी जान पर खेलकर नहीं बचाया होता तो आज मेरा ओके टाटा बाय बाय हो जाता। You will be the face of the project, और ये हैं उसके कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स। मम्मी आप मेरे सिर पर हाथ रखकर कसम खाइए और बताइए, आपको एक पल के लिए भी अनुज के साथ गलत फील हुआ या फिर अनकंफर्टेबल फील हुआ कभी? मम्मी बताइए, एक पल के लिए, एक टच, एक नजर, एक सेकंड के लिए भी आपको गलत फील हुआ है कभी? प्लीज बताइए, आपको मेरी कसम है, बताइए। नहीं। बस यही सुनना था मम्मी। छब्बीस साल में पहली बार ये बात उनकी जुबान पर आई होगी मम्मी, अपने लिए नहीं आपके लिए। बोल दो। हाँ फिर कभी बोल दूं? बोल दीजिए। फिर कभी। जो बात वो खुद से कहने से डरते होंगे, उन्होंने वो बात सबके सामने कह दी। क्यों? सिर्फ और सिर्फ आपके लिए मम्मी। और अभी वो खुद से नाराज होंगे कि उन्होंने आपकी दोस्ती, आपका भरोसा तोड़ दिया। अनुज के पास पैसा बहुत है मम्मी, लेकिन दौलत केवल एक ही थी, ये एक तरफा प्यार जो उन्होंने दांव पर लगा दिया। आपके लिए मम्मी, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। मम्मी उन्होंने आपके इज्जत के लिए आपको खोना मंजूर कर लिया। सोचिए इस बारे में, ये किस लेवल का प्यार है।
मम्मी मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत 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 ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन जो अनुज ने आपके लिए किया है ना, वो मैं बेटा होकर भी आपके लिए कभी नहीं कर पाऊंगा। इस वक्त ना मुझे मम्मी दुनिया का प्यार उनके प्यार के सामने छोटा नजर आ रहा है। ये तो वो किस्सों वाला, कहानियों वाला, ये तो राधा कृष्ण वाला प्यार है मम्मी। मैं तो परदेश में था, पर मेरा दिल मेरे देश में ही रहा। तुमसे कुछ कहना है। शायद अनु को अभी तक सब कुछ पता चल गया होगा। किंजल थी वहां, उसने फोन करके शायद सब बता दिया होगा। मैं नहीं जानता कि बा ने उसे कितना सुनाया होगा, क्या क्या कहा होगा। सब मेरी वजह से। कितना गुस्सा आ रहा होगा अनुपमा को इस वक्त मुझ पर, खुद पर, कि उसने मुझ जैसे आदमी से दोस्ती की, मुझ पर भरोसा किया, मुझ पर। वो प्यार गलत नहीं है, उस प्यार से नाराज होना गलत है। मैंने आज से पहले आपको ये कभी नहीं कहा है मम्मी, लेकिन आप गलत कर रही हो। आपको ये प्यार एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना, ये आपका हक है, लेकिन इस प्यार के इंसल्ट करने का आपको कोई हक नहीं है मम्मी। इस प्यार पर उंगली उठाने का आपको कोई हक नहीं। मम्मी, अगर अनुज का आपको प्यार करना गलत है ना, तो मीरा जी का भी कान्हा जी को प्यार करना गलत है। बताइए मम्मी, क्या मीरा जी का प्यार गलत था? अनुज बेटा, जो होना था वो हो गया। अब ये सोच कि आगे क्या करना है, कैसे ये सब सही करना है। मेरे ख्याल से तुझे अनुपमा से बात करनी चाहिए। कैसे करूं, क्या करूं? How will I look her in the eye? ठीक है, मैं अनुपमा को फेस कैसे करूं? फेस करना होगा अनुपमा के लिए। तूने उसका दिल दुखाया है अनुज बेटा। उसे हक है गुस्सा करने का, शिकायत करने का, तुझे सजा देने का। तू उसे उसका हक नहीं छीन सकता। कल सुबह होते ही तू अनुपमा के पास जाएगा और उससे बात करेगा, माफी भी मांगेगा। वो गुस्सा करे, सजा दे या माफ करे, उसकी मर्जी, लेकिन तू अनुपमा से बात करेगा। बताइए मम्मी, बोलिए, मीरा जी गलत थी? मम्मी मेरी बात सुनिए, आपको अनुज के सामने आना ही पड़ेगा। अगर आपको उनसे प्यार नहीं करना है, आप मत कीजिए, इट्स योर चॉइस। अगर ये दोस्ती नहीं रखनी है, मत रखिए, इट्स योर चॉइस। और अगर आपको ये पार्टनरशिप तोड़नी है, वो भी तोड़ दीजिए, इट्स योर चॉइस। सब आपकी चॉइस है मम्मी, लेकिन उन्हें सजा देने का हक आपको नहीं है। सॉरी, आपका बेटा होकर आपको ये सब कह रहा हूं, पर मैं नहीं कहता तो और कौन कहता मम्मी? आगे आपकी मर्जी है। समर और नंदिनी मिलकर सनन बनता है। अभी मुझे ख्याल आया कि अनुपमा और अनुज मिलकर क्या बनता है। इस रिश्ते का क्या नाम है मुझे नहीं पता मम्मी, लेकिन इस रिश्ते का मतलब मुझे समझ में आ गया। मान। अनुज ने अब तक आपके मन का, आपका, आपकी चॉइसेस का, आपके सम्मान का, आपकी काबिलियत का, हर एक चीज का मान रखा है मम्मी। अब देखना यह है कि आप उनकी अच्छाई का, उनकी सच्चाई का, अपनी दोस्ती का मान रख पाती है या फिर नहीं। अब आपकी बारी है मम्मी, अब आपकी बारी है।
और कितना कुछ छीनेंगे आप मेरी मम्मी से। पहले उनकी खुशियां छीन ली, फिर घर परिवार। अरे बड़ी मुश्किल से उनकी जिंदगी में एक अच्छा दोस्त आया है, उसे तो रहने दीजिए प्लीज। अरे कोई तो है उनकी जिंदगी में जो उनकी रिस्पेक्ट करता है, जो उनकी वैल्यू करता है। मैं नहीं जानता हूं कि मम्मी और अनुज का रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़ना चाहिए या फिर नहीं, बट मैं इतना जरूर जानता हूं कि उनकी दोस्ती नहीं टूटनी चाहिए, क्योंकि उन दोनों को ही एक दूसरे की जरूरत है। प्लीज कान्हा जी, प्लीज उन दोनों की दोस्ती पे कोई आंच नहीं आने देना, प्लीज। 26 साल में पहली बार ये बात उनकी जुबान पर आई होगी मम्मी, अपने लिए नहीं आपके लिए। जो बात वो खुद से कहने से डरते होंगे, उन्होंने वो बात सबके सामने कह दी। क्यों? तुमसे कुछ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए मम्मी कहना है। और अभी वो खुद से नाराज होंगे कि उन्होंने आपकी दोस्ती, आपका भरोसा तोड़ दिया। इस वक्त ना मुझे मम्मी दुनिया का प्यार उनके प्यार के सामने छोटा नजर आ रहा है। ये तो वो किस्सों वाला, कहानियों वाला, ये तो राधा कृष्ण वाला प्यार है मम्मी। कह दे कि अनुज अनुपमा से प्यार करता है और अनुपमा अनुज से प्यार करती है। बोल दे कि तू उससे प्यार करता है, बोल। हाँ मैं प्यार करता हूं अनुपमा से। 26 साल पहले भी करता था और आज भी करता हूं। जब तक मेरे दिल में ये धड़कन रहेगी, ये सीने में सांसें चलेंगी, मेरे रगों में खून बहेगा, तब तक ये अनुज कबाड़ी अनुपमा से प्यार करता रहेगा। अब देखना यह है कि आप उनकी अच्छाई का, उनकी सच्चाई का, अपनी दोस्ती का मान रख पाती है या फिर नहीं। अब आपकी बारी है मम्मा, अब आपकी बारी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।